हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर निशा प्रजापति और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है शियाटिका। शियाटिका फ्रेंड्स एक न्यूरैटिक पेन है जो कि शियाटिक नर्व से स्टार्ट होती है। और वो शियाटिक नर्व हमारे पैर के कमर से स्टार्ट होती है और वो पूरे सोल तक जाती है। वो शियाटिक नर्व में अगर कोई भी टाइप का कॉजेस हुआ, जैसे कि डिस्क प्रोलैप्स हुआ, ठीक है, वर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप हुआ, या हैवी लिफ्टिंग की वजह से कोई भारी चीज़ उठा लेने की वजह से वो नर्व में कंप्रेशन जाता है। ओबेसिटी, मोटापा होने की वजह से भी शियाटिका में प्रॉब्लम होती है। प्रेगनेंसी में भी शियाटिका में प्रॉब्लम होती है। डिस्क बल्जिंग आउट में भी शियाटिका में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे रीजंस है शियाटिका फॉर्म करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं शियाटिका में मेन सिम्टम्स क्या होता है। शियाटिक नर्व मेनली कमर से स्टार्ट होती है शियाटिक नर्व, और वो पूरे हमारे पैर तक, हमारे सोल तक रहती है। तो उसमें एक अलग ही टाइप का पेन होता है, उसे हम रेडिएटिंग पेन कहते हैं। जब वो पेन स्टार्ट होगा तो वो हमारे कमर से हिप पे जाएगा, हिप से थाइस पे जाएगा, और थाइस से पूरे लोअर लेग पे जाके वो रेडिएट होगा। और उसमें एक अलग ही टाइप का स्पाज्मोटिक पेन, अलग ही टाइप का टिंगलिंग जैसा, जिसे हम झुनझुनी कहते हैं, वो पेन देगा। एक अकड़न जकड़न क्रैम्प जैसा पेन आता है वो पैरों में। तो वो शियाटिक पेन है, और वो या तो एक पैर पे भी हो सकता है या तो दोनों पैर में भी हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि एक्चुअली उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए, ये वर्टिब्रा है, और ये जो ब्लू कलर का जो देख रहे हैं आप, नॉर्मल डिस्क है, इसे हम गादी भी बोलते हैं। जो फ्रिक्शन के लिए, जो नॉर्मल मूवमेंट हमारे पैरों के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। तो इसमें क्या होता है, हैवी लिफ्टिंग की वजह से, या तो डिस्क बल्जिंग की वजह से, या तो ओबेसिटी की वजह से, ये जो नॉर्मल जो डिस्क है, जो गादी है, उसमें चेंजेस आते हैं। हर्निएट हो जाता है, उसका जो पोजीशन रहता है वो चेंज होके वो बल्ज आउट, वो निकलता है, ठीक है, वो बाहर निकलता है। जिसकी वजह से आप ये जो नर्व्स देख रहे हैं, जो रेड कलर की शियाटिक नर्व इसको बोलते हैं, वो नर्व पे प्रेशर पड़ता है। ये नर्व पे प्रेशर पड़ने के बाद क्या होता है, वो शियाटिक नर्व कंप्रेस होता है, वो दबता है, जिसकी वजह से वो नर्व में ब्लड सप्लाई बहुत कम होता है। और यही रीज़न है कि टिंगलिंग और झुनझुनी जैसा सिम्टम पेशेंट में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जब ब्लड सप्लाई कम होगा फ्रेंड्स, तो हाथों और पैरों में जलन की शिकायतें भी रहेंगी। तो ये सारे शियाटिका के सिम्टम्स हैं। अभी हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। और ये होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले आप एक प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास ज़रूर कंसल्ट कीजिए कोई भी मेडिसिन लेने के लिए। तो पहले हम फर्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जिसका नाम है अर्निका मॉन्टेना। फ्रेंड्स, इसको हम ब्लड थिनर भी बोलते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को बहुत बढ़ाता है। तो ये अर्निका मॉन्टेना उस केसेस में देना चाहिए जिस केस में पेशेंट को बर्निंग जैसा, झुनझुनी जैसा, टिंगलिंग जैसा पेन स्टार्ट हो। ये क्या होता है, टिंगलिंग तभी होता है जहाँ वो ब्लड सप्लाई कम हो। तो अर्निका मॉन्टेना वहाँ के पार्ट के ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है। और अर्निका मॉन्टेना इंजरी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली वो ब्लंट इंजरी जिसमें मुक्का मार जिसको हम कहते हैं, जिसमें ब्लड बाहर नहीं निकलता, वो कंसील्ड इंजरी रहती है। सिर्फ सरफेस पे एक ब्लूइश कलर का, ब्लैकिश कलर का अपीयरेंस दिखेगा। तो उसमें वो ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा। अगर वो इंजरी की वजह से शियाटिका हुआ है तो अर्निका मॉन्टेना उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन की हम बात करते हैं रस्टॉक्स। फ्रेंड्स, रस्टॉक्स उसमें बहुत अच्छी हेल्पफुल होती है। जब शियाटिक पेन होता है ना, वो शियाटिक पेन अगर वो पेशेंट बैठा है और बैठ के जैसे ही उठा उस वक्त, ठीक है, फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग अप, तो उस वक्त उसको वो बहुत ही तेज़ दुखेगा। और जैसे ही वो बैठ के उठा और एक कदम जैसे ही चलने गया, उस वक्त उसको क्रैम्प लाइक पेन होगा, स्पाज्म जैसा पेन होगा वो शियाटिक में। और जैसे ही वो चलने लगा उसको आराम मिलेगा। और उसको रेस्ट करने से बिल्कुल आराम नहीं मिलता, उसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं, ठीक है। और ये पेशेंट स्पेशली उनको कोल्ड एटमॉस्फियर नहीं पसंद आता। तो ऐसे सिम्टम्स अगर आपको दिखे तो ये रस्टॉक्स उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है।
नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करते हैं सिमिसिफ्यूगा। सिमिसिफ्यूगा फ्रेंड्स उसके लिए सिम्टम्स के लिए बहुत अच्छी है, जो कि कमर दर्द जैसे शियाटिका में तो है ही, पर इसके साथ साथ हमारे नेक में भी बहुत प्रॉब्लम देता है। तो इसमें क्या होता है, जब पेशेंट अगर आगे झुके, बेंड करे फॉरवर्ड, तो फिर उसके वक्त उसको तुरंत बहुत तेज क्रैम्प जैसा पेन आएगा उसके कमर पे, और वो जैसे ही उठेगा तो वो उठ नहीं पाएगा, है ना। उसको अलग ही उधर खिंचाव, नर्व कॉम्प्रेक्शन, नर्व स्ट्रेचिंग जैसा उसको फील होता है, और उसको बेंडिंग बैकवर्ड, बैकवर्ड जैसे पीछे वो पीछे साइड अगर वो झुकेगा तो उसको बहुत अच्छा रिलीफ होता है, और आगे साइड झुकने पे उसकी तकलीफ़ें बढ़ती है। तो सिमिसिफ्यूगा उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, और ये स्पेशली लेफ्ट साइड ऑफ शियाटिका के लिए है। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करते हैं रूटा। फ्रेंड्स रूटा में स्पेसिफिक ये है ना कि उसमें क्या रहता है, पास्ट हिस्ट्री में, कुछ पुरानी हिस्ट्री में ना वो उसको कभी ना कभी इंजरी हुई रहती है, जो आज अभी वो उसके सामने आ रही है। 2 साल या 3 साल पहले अगर उसको चोट लगी हो, कहीं गिरा हो, है ना, तो अभी उसका दर्द अभी स्टार्ट हो रहा है, पास हिस्ट्री ऑफ इंजरी, तो रूटा उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, हाइपरिकम। हाइपरिकम एक शार्प इंस्ट्रूमेंट इंजरी की वजह से होता है, जो हमारा सबसे लास्ट का वर्टिब्रल बोन है, जिसको हम कॉकिक्स बोलते हैं, जिसको हम टेल बोन बोलते हैं, अगर उस पे इंजरी हुई, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट की वजह से इंजरी हुई, पेशेंट चलते चलते कमर के यहाँ गिर गया, और उसके बाद से अगर वो तकलीफ चालू हुई और नस दबने से तकलीफ चालू हुई और शियाटिका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, तो हाइपरिकम उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये नस, दबी हुई नस को खोलता है और वहाँ के ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, एस्क्यूलस है। इसमें शियाटिका स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, इसमें पाइल्स की वजह से स्टार्ट होता है। जो पेशेंट को पाइल्स है, पाइल्स में आप जैसे जानते हैं बैक एक होता है, तो वो बैक एक की वजह से वो शियाटिका स्टार्ट होने के चांसेस है, और वो पेशेंट में हमेशा कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, उनका पेट साफ नहीं होता, उनको हमेशा पेट ना साफ होने की शिकायत रहती है। तो अगर शियाटिका है और उसके साथ साथ पाइल्स है, तो एस्क्यूलस हिप उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है ग्वाइकम। ग्वाइकम को हम होम्योपैथिक पेन किलर भी बोलते हैं। ये शियाटिका के साथ साथ फ्रेंड्स, वो पेशेंट को अगर अर्थराइटिस, बोन पेन की भी तकलीफ हो, अगर न्यूरैटिक पेन के साथ साथ बोन, जोड़ों में दर्द की भी तकलीफ हो, तो ग्वाइकम उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये स्पेशली हम मदर टिंचर फॉर्म में देते हैं, जो कि बहुत अच्छी एक्ट करती है। तो फ्रेंड्स ये सारे थे होम्योपैथिक मेडिसिन। अभी आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ आप कुछ एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, है ना, जिसकी वजह से वो नर्व जो ब्लॉक रहती है, वो कंप्रेशन रहती है, वो भी बहुत स्ट्रांग होगी। और डेली योगा और डेली एक्सरसाइज करने के बाद आपका जो ब्लड सप्लाई का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो भी अच्छे से होगा, नर्व सप्लाई, और जो पैर में क्रैम्प्स आ रहे हैं वो उसमें आप डिहाइड्रेशन की वजह से वो सब होता है। और पानी की मात्रा भी बढ़ाइए, और ये सारे रीज़न अगर आप इवेलुएट करके अगर उस पर वर्क करेंगे और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे, तो ये ज़रूर असरकारी होगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन से कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ इसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।